हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। और ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा ना, ये काफ़ी ट्राई एंड टेस्टेड है, आई मीन प्रूवन मेथड है। और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ कि देखो यार, इसी मेथड को फॉलो करके हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर को एडसेंस अप्रूवल मिला है, जिसका आप स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। इसके बाद हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी वेबसाइट हम लोग ना पेड मेथड से, ठीक है, पेड प्रोजेक्ट्स एज ए लेके हम उनकी वेबसाइट अप्रूवल करवाते हैं, उनका मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। यहाँ तक कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ब्लॉगिंग सीखते हैं ना, वो लोग अपनी वेबसाइट को सेल करके, यानी कि इसी मेथड को अप्लाई करते हैं और एडसेंस अप्रूवल लेते हैं, और उन वेबसाइट को सेल करके महीने के 20,000 50,000, मतलब जितना वो वेबसाइट अप्रूव करवा पाते हैं ना, उतना वो अर्न कर पा रहे हैं। और अभी एक चीज़ बता दूं मैं आपको, एक एक वेबसाइट आप 25,000 में सेल कर सकते हो अगर आपके पास फ्रेश वेबसाइट है तो। और अगर उस पर ट्रैफिक है तो आप उससे ज़्यादा कर सकते हो। खैर, ये तो रही अप्रूवल वाली चीज़ें है ना, लेकिन इस वीडियो में मैं जो भी मेथड है ना, जो भी मेथड है जिससे हम लोग को अप्रूवल मिलता है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है आशुतोष और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है ना, वो ये है कि जब भी आप अपने वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, जब भी आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो जब आप डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम आपको जो करना होता है वो ये होता है कि आपको ना जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं ना, वो सारा कुछ पहले सेटअप कर लेना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं मेरे हिसाब से रैंक मैच, साइट किट, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। और जो जो है ना, मैं इस वीडियो में अभी डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा आपको। तो ये प्लगइन्स आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। और खैर, आने वाले दिनों में मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे अप्रूवल ले सकते हैं। मतलब एक नया डोमेन खरीदूंगा, उसको मैं स्टार्टिंग से अप्रूवल लेके बताऊंगा आपको, ठीक है, कि मैं कैसे कर रहा था, क्या मेरा प्रोसेस रहा था, ऑल दोस थिंग। खैर, उसका ये शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें को समझा रहा हूँ। तो इसके बाद जो फर्स्ट चीज़ है ना, ये है कि आप जो सब प्लगइन्स है ना, जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, वो सारा कुछ आप सेटअप कर लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने वेबसाइट पे ना जो ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये सारा कुछ आपको अपने वेबसाइट पे ऐड कर लेना है। और इसका करने का मतलब ये है होता है यार, क्योंकि देखो, अगर आप ये सारे पेजेस अगर आप अपने वेबसाइट पे अगर ऐड करके रखे रहते हैं ना, पब्लिश किए होते हैं, सेट किए होते हैं, तो ऐसे में आपको जो लीगल इश्यूज़ होते हैं ना, या फिर कह सकते हैं पॉलिसी वायलेशन वाले जो इश्यूज़ होते हैं, जो लोगों को यूजुअली आता है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। आई मीन ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप अपने वेबसाइट पे ना, कह सकते हैं, ये ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस जिसका मैंने नाम बताया ना, अगर ये सारा कुछ आप रखते हैं तो आपको जो लीगल यानी कि पॉलिसी वायलेशन का एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको फर्स्ट टाइम में ही अप्रूवल मिल जाएगा। इसके बाद गाइस, जब अपने वेबसाइट पे आप सारे इंपॉर्टेंट पेजेस बना लेते हैं, तो जो अगला पॉइंट होता है वो ये है कि आपको अपने वेबसाइट पे ना 25 से 30 हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखना है। और आपको ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। और वर्ड का जो मतलब जो आपके आर्टिकल्स होंगे ना, उसके वर्ड का जो लेंथ होगा ना, कम से कम 3,000, 2,500, 3,000 इतना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वर्ड्स, यानी कि आप ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करते हो जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेन आपको करने का समय मिलता है ना, ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने का मौका मिलता है, तो ऐसे आर्टिकल्स जो होते हैं ना, वो गूगल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ऐसे में आपको जो अप्रूवल का चांसेस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप आर्टिकल लिखो ना, तो अपने वेबसाइट पे सबमिट करने से पहले आपके वेबसाइट पे 25 से 30 आर्टिकल होने चाहिए। और अगर आपका क्वेश्चन होगा कि इतने होने चाहिए 25 से 30, तो मैं आपको बोलूँगा अपने साइड से सेफर साइड लेके चलो। आप ना अपने वेबसाइट पे 30 आर्टिकल एटलीस्ट पोस्ट करो। और जो आपके आर्टिकल्स होंगे ना, उनका जो वर्ड का लेंथ हो ना, वो 3,000 होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, अगर आप नए हो, ठीक है, तो आपको अप्रूवल कराना नहीं आता है। और इस कंडीशन में अगर आपके वर्ड की लेंथ ज़्यादा होंगे ना, वर्ड काउंट ज़्यादा होगा, तो चांसेस ज़्यादा है। और जैसे कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, जैसे कि हमें एक्सपीरियंस है, तो अगर आप कम वर्ड्स के भी अगर आप आर्टिकल लिखो ना, जैसे कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स जिसमें काफ़ी सारे आप उधर बैकलिंक्स यानी कि लिंक्स अटैच किए हो, तो ऐसे में आपको कम वर्ड्स पे भी आर्टिकल पे, यानी कि कम वर्ड काउंट पे भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो नए लोग होते हैं ना, उनको ये सब चीज़ें नहीं आती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अपने साइड से एक सेफर साइड लेके रखो और 3,000 वर्ड का आर्टिकल लिख के पोस्ट करो हर एक आर्टिकल को। और ऐसे आपके वेबसाइट पे 30 आर्टिकल होने चाहिए। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ट्रैफिक। तो देखो यार, जब भी आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं ना, तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो ट्रैफिक होता है ना, वो गूगल को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर मान चलो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है ना, तो अभी के टाइम पे गूगल आपको शायद ही एडसेंस अप्रूवल देगा। तो जैसे कि आपकी वेबसाइट नहीं होती ना, तो उस कंडीशन में आपके वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है। तो आप ऐसे में ये कर सकते हैं कि लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू, जो व्हाट्सएप ऐप होता है ना, और फेसबुक, इंस्टाग्राम है ना, इन सब चीज़ों के थ्रू अपने
वेबसाइट के आर्टिकल्स जो है ना उनको शेयर कीजिए और इनिशियल ट्रैफिक लेके आइए। ये एक हो गया डायरेक्ट ट्रैफिक लाने का सोर्स यानी कि तरीका। और दूसरा अपना जैसे कि गूगल ट्रेंड्स जो होता है ना वहाँ से आप टॉपिक पिक करो, ठीक है, और जो यूएस में जो ट्रेंड कर रहा है ना उस टॉपिक को आप पिक करो और वैसे टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखेंगे तो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट खुद से आपको ऑर्गेनिक सर्च से ही ट्रैफिक आएगा। तो आपको ये दोनों मेथड ट्राई कर लेना है। और एक जो एडवांस मेथड है वो मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, सॉरी फॉर दैट। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखनी हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर ये नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं एक और एडवांस मेथड जिससे आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और देखो यार जो ट्रैफिक वाला पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्यों ट्रैफिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वो वाला एग्जांपल तो सुना ही होगा ना जिसमें ये कहते हैं कि अगर आप बिल्ली के पीछे भागोगे तो बिल्ली भाग जाएगी, लेकिन अगर आप बिल्ली को वो चीज़ देते हो जो बिल्ली को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको बिल्ली के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बिल्ली आपके पीछे खुद से ही आ जाएगी। तो ना एग्जैक्टली वैसे ही आप मान सकते हैं एडसेंस जो है ना वो बिल्ली है, लाइक इट्स अ कैट, ठीक है। और आपको पता है बिल्ली को क्या पसंद है, बिल्ली को पसंद होता है चूहा, ठीक है, और बिल्ली को पसंद होता है दूध, राइट। तो एडसेंस को मान सकते हैं कि वो एक बिल्ली है। और अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आइए। और एडसेंस यानी कि गूगल के लिए जो ट्रैफिक होता है ना वो चूहा या फिर दूध, आप दोनों में से कुछ भी रिलेट कर सकते हो। और इसीलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक होता है ना और आपके वेबसाइट पे आर्टिकल्स उतने अच्छे नहीं भी होते हैं तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। ये मैंने बहुत बारी देखा है। यहाँ तक कि रिसेंटली हमारी एक वेबसाइट पे ऐसे ही हुआ कि उसमें या मतलब कह सकते हैं उसमें आर्टिकल्स उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, और उसमें ना हम लोग की वेबसाइट पे ना ट्रैफिक था और इसके वजह से उस पर एडसेंस अप्रूवल मिल गया। तो ये वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप अपने वेबसाइट पे जितना भी चीज़ रखे हो ना, लाइक कंटेंट रखे हो, वो हो सकता है पेजेस, कैटेगरीज, वेन्यूज़, आर्टिकल्स। तो ये जब जितने भी पेजेस हैं ना, ये जितने भी कंटेंट हैं, इन सब को आपको गूगल सर्च कंसोल में मैनुअली इंडेक्स करना है। मैनुअली इंडेक्स करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक आपके वेबसाइट के जो भी चीज़ें हैं वो गूगल के पेजेस यानी कि सर्च कंसोल में इंडेक्स नहीं होगा तो गूगल को पता ही कैसे चलेगा यार कि आपने कुछ पोस्ट किया भी है या नहीं किया है। तो आपको ये वाला चीज़ भी ध्यान में रखना है। और आपको जितने भी आपके वेबसाइट पे जो भी चीज़ें हैं ना उन सबको सभी को हर एक चीज़ को मैनुअली इंडेक्स करके भी चेक करना है। पेजेस, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, पेजेस, कैटेगरीज, मेन्यूज़, आर्टिकल्स, ये सब कुछ हर एक चीज़ को 1 बाय 1 आपको चेक करना है और इंडेक्स करना ही करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है यार कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करना चाहते हो ना तो एक चीज़ को ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको खुद से चेक करनी है, और वो ये है कि आपकी जो वेबसाइट है ना उसका जो स्पीड है वो ज़्यादा होना चाहिए। और आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट होता है ना कि लोग कितने देर आपकी वेबसाइट पर आके रुक रहे हैं, मीन्स इंगेजमेंट रेट, ये ज़्यादा होना चाहिए। और अगर ये ज़्यादा होता है ना तो ये भी बोल सकते हैं एक पॉजिटिव सिग्नल होता है एडसेंस अप्रूवल मिलने के लिए, ठीक है। तो आपको ये वाला जो पोर्शन है ना यानी कि ये वाला पार्ट है इसको भी ध्यान में ही रखना है। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मीन्स लास्ट पॉइंट, वो है ये कि यार जब भी आप अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो और आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा होता है ना तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है, वो ये है कि आपको ना लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार जितने भी लोग होते हैं ना वो लोग एडसेंस अप्रूवल के पीछे तो भाग जाते हैं और कभी कभी उन्होंने मतलब मीन्स कह सकते हैं 50 to 60% जो लोग होते हैं ना उनको स्टार्टिंग में अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन ये जो 50 to 60% जो लोग होते हैं ना जिन्हें स्टार्टिंग में एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, भाई यकीन मानो ये लोग खुद ही ब्लॉगिंग करना छोड़ देते हैं। और पता है रीज़न क्या होता है यार, उन्होंने ना लर्निंग पे भी फोकस ही नहीं किया होता है। उन्हें एडसेंस अप्रूवल तो मिल जाता है लेकिन उन्हें अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना ही नहीं आता है। मतलब कह सकते हैं उनकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल होता है, ठीक है, पर ट्रैफिक नहीं होता है। और बिना ट्रैफिक के आपकी अर्निंग नहीं होती है। और जो लोग होते हैं ना यार उनकी अर्निंग नहीं होती तो उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं आता है और इसलिए वो खुद से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्या है पता है कि आपको ना सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना होगा। क्योंकि देखो यार अगर आप लर्न करते हैं तभी आप अर्न करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है या फिर आपकी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, यानी कि आपको हार नहीं मानना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करना है। वो हो सकता है कंटेंट राइटिंग हो सकता है, वो हो सकता है वेबसाइट डिज़ाइन का हो सकता है, या कीवर्ड रिसर्च हो सकता है, एसईओ के लिए हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यानी कि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ब्लॉगिंग में सीखने की ज़रूरत होती है। तो आपको इन सब चीज़ों को सीखते रहना होगा, ठीक है।
और आप ये सब चीज़ें कैसे सीख सकते हैं भाई, आप ये सब चीज़ें ना यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है, यहाँ तक कि मेरे भी वीडियोस हैं, इन सब वीडियोस से आप सीख सकते हो। और अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है तो आप यार इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा और आपको टेंशन लेने की फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी। और जो चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रही थी ना, वो चीज़ें आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर देंगे तो उस पे यानी कि उस टॉपिक पे तो मैं खुद भी वीडियो बना दूंगा और ऐसे में भी आप सीख सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना इस वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है और इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, अप्लाई करना है और देखिएगा कि आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। और जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो इस वीडियो पे आके कमेंट करके बताइएगा लोगों को कि ये जो मेथड है जिसको मैंने आपको भी इस वीडियो में बताया ये काम करता है, ठीक है। और लास्ट, ठीक है, आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए कभी नहीं हड़बड़ाना है। अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आपको थोड़े दिन का सब्र करना है, पेशेंस रखना है और आपके जो आर्टिकल्स होंगे उनको और अच्छे से अपलोड करना है और अच्छे से यानी कि डिटेल आर्टिकल आपको लिख के अपलोड करना है और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। सो फाइनली गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।